मछली शहर के कोतवाल पकड़ करके ले गए थे, जो कि घर में घुस नहीं पाए थे और 5 पुलिस वाले कुंडी लगा दिए थे और वो अंदर से ताला लॉक कर दिए, तो घर में नहीं घुस पाए और वो आतंकवादी बच्चे लोग बांध करके उनको मार रहे थे। तो मैं श्रीमान जी को बचाया, यानी कोतवाल जी को बचाया। कौन था कोतवाल? इस समय मछली शहर के कोतवाल कोई थे, नाम तो नहीं याद आ रहा सर, लेकिन वो कनौजिया साहब थे, काले से थे, ये काले से थे, जैसे जैसे शैतान दिखाई पड़ते थे। तो नमस्कार दोस्तों, एपी न्यूज टाइम चैनल पर आपका स्वागत है। अब्दुल के साथ ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं जनपद जौनपुर से बड़ी खबर। क्या किसानों को मिलेगा न्याय? झूठे मुकदमों में फंसाए गए हैं। अग्निवीर विरोध प्रदर्शन का है मामला। 60 वर्षीय किसान की गर्दन पर लटकता कानून की तलवार। 60 दिन जेलों में रहने के बाद मिली जमानत, अब पेशी देखने को भी नहीं है पैसा। घर जमीन सब रख दिया गिरवी। इस कहानी को सुनकर शासन और प्रशासन भी हिल जाएगा। क्या ऐसे ही प्रशासन छुपाती है अपनी नाकामी? सवाल पर उठता है सवाल। क्या 60 साल का बुजुर्ग अग्निवीर के विरोध प्रदर्शन में वो क्यों विरोध करेगा? क्या उसे अग्निवीर बनना है? 60 साल के बुजुर्ग ने बताया अग्निवीर की कहानी। 60 साल के बुजुर्ग खेतहरी किसान पर प्रशासन द्वारा लिखा गया मुकदमा। योगी के दरबार में भी लगाई गुहार, नहीं मिला इंसाफ। आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले लाला बाजार का एक मामला प्रकाश में आया। इस किसान मजदूर ने आप बीती सुनाकर आपके पैरों के नीचे से निकल जाएगी जमीन। जिन पुलिस वालों की इस किसान मजदूर की आप बीती सुनकर आपके पैरों के नीचे से निकल जाएगी जमीन। जिन पुलिस वालों को अग्निवीर विरोध प्रदर्शन करने वालों से बचाई थी जान, उन्होंने पुलिस वालों ने लिखा मुकदमा। पीड़ित किसान ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। क्या वाकई में एक 60 साल का बुजुर्ग अग्निवीर में जा सकता है? ये अग्निवीर प्रदर्शन में क्या रोल हो सकता है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। जबकि अग्निवीर से उसे किसी का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि इस मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया, सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन होने के बाद जिन लोगों पर मुकदमा लिखा गया, उनमें अधिकांश लोगों की उम्र 25 वर्ष से अधिक बताई गई है। उन्होंने सवाल को लेकर उत्तर प्रदेश में जौनपुर के लाला बाजार में हुए विरोध प्रदर्शन में अनगिनत मजदूर, ठेला लगाने वाले, पानीपुरी का कुलचा लगाने वाले, ऐसे अनेक लोगों की कहानी है जिन्होंने उन धरना प्रदर्शन में मुलजिम मानते हुए उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अधिकांश लोगों के पास अब कोर्ट में जाने तक का पैसा भी नहीं बचा है। प्रशासन द्वारा जबरन मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि शासन द्वारा कई राज्यों में अग्निवीर मुकदमा में पीड़ित लोगों का मुकदमा वापस ले लिया जा चुका है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए आने वाले व्यूवर एपी न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर को लेकर जो है एक योजना बनाई गई थी अग्निवीरों को लेकर, और उसी का जो है जिसमें विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। तो क्या बताइए कि आप जो है अग्निवीर में जाना चाहते थे, जो आपके ऊपर जो प्रदर्शन करने का जो है आरोप लगाकर पुलिस ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और कौन से गांव के निवासी हैं, ये बताइएगा, और आपके साथ क्या घटना घटी। सबसे पहले पत्रकार साहब, आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर है, मेरा नाम श्री सुभाष चंद्र यादव, सन ऑफ श्री राम नारायण यादव, ग्राम विशुनपुर, पोस्ट मछीजा, थाना सकरारा, जिला जौनपुर, तहसील सदर जौनपुर। आपका एज कितना होगा सर? मेरा सर, जिस समय घटना घटी थी दिनांक 18 जून 2022 को, उस समय मेरी उम्र जो है 58 साल की थी। और आज मैं आपसे पत्रकार मतलब चैनल पर उपस्थित हूँ तो इस समय 60 साल का हो चुका है। और सर, मुझे मेरे घर से ज़बरदस्ती मछली शहर के कोतवाल पकड़ करके ले गए थे, जो कि घर में घुस नहीं पाए थे और 5 पुलिस वाले कुंडी लगा दिए थे और वो अंदर से ताला लॉक कर दिए, तो घर में नहीं घुस पाए
और वो आतंकवादी बच्चे लोग बांध करके उनको मार रहे थे। तो मैं श्रीमान जी को बचाया, यानी कोतवाल जी को बचाया। कौन सा कोतवाल? इस समय मछली शहर के कोतवाल कोई थे, नाम तो नहीं याद आ रहा सर, लेकिन वो कनौजिया साहब थे, काले से थे, ये काले से थे, जैसे जैसे शैतान दिखाई पड़ते थे। तो उन्होंने सर उनको बदले की भावना से पकड़ करके ले गए और हमारे ऊपर जूतों से रौदा, और मेरे घर से मेरे बेटी की, भाई की लड़की की मोबाइल भी शादी में पुलिस वाला छीन कर ले गया। और मैं उनको बचाया कसम दे कर के, बच्चे जो मार रहे थे अग्निवीर वाले उपद्रवी कि अब मारो तो गौ मारो, और वो लोग उनको छोड़ दिए। फिर मैं कहा कि सर आप उधर से चले जाइए। इसके बाद आए कि साले तुम हमको घर में नहीं घुसने दिए, कुंडी बंद थी सर, इसके लिए वो नहीं जा पाए। मुझको ज़बरदस्ती ले गए मेरे घर से, थाना में बंद कर दिए। और फिर मैं थाने पर गया तो एसपी साहब उस समय अजय साहनी थे, बारी बारी जितने 32 लोग थे उपस्थित सबसे बुला करके परिचय ले रहे थे कि भाई आप कौन से कास्ट के हो, आप कौन से कास्ट के हो, पूछ रहे थे। तो मैं भी गया तो पूछे कि आप कौन कास्ट है। हमने कहा सर मैं यादव हूँ और आपके पिता के तुल्य समान हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आपको हम रिमांड पर लेंगे। फिर उसके तत्पश्चात एक ठाकुर का लड़का आया, उससे पूछे कि आप कौन सी बिरादरी को हो, तो उसने कहा मेरा नाम फला सिंह ठाकुर है। तो अजय साहनी ने कहा साले तुम्हारी क्या ज़रूरत है, चलो यहाँ से हटो और भागो, दूर हटो। उसको भगा दिए। ये सरकार और सरकार के कर्मचारियों की सर मंशा है यादवों और अन्य जातियों को सताना, ज़बरदस्ती मुकदमे में घसीटना और डालना और बेवजह परेशान करना। और हम लोगों की माली स्थिति हालत ठीक नहीं है। 58 दिन सर जेल में बंद रहे, इसके बाद हमारा सब कुछ बिक गया। मैं किसी तरह से जमानत करा कर हम लोग आए और हमारा लड़का छुड़ाने भी गया था तो कचहरी में पुलिस वाले उसको पकड़ लिए। किसी तरह से मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से लोगों ने मेरे बच्चे को बचाया, ज़िंदगी नहीं तो उसको भी जेल में डाल रहे थे। और महीने में हम लोग 2 बार इलाहाबाद जो है यहाँ जाते हैं, तारीख मुकदमा क्या बोलते हैं, नहीं हाई कोर्ट नहीं सर, छठपुर कमिश्नरी में, जो कि पैसे की बहुत समस्या है। घर भी गिरवी हो गया है, खेती भी गिरवी है, खाने के लाले हैं, रात में नींद नहीं आती है सर, परेशान हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री के मतलब पर्सनल जनता दरबार में भी गया हम लोग अपनी फरियाद लेकर के। वहाँ उनका पीओ पीआरओ क्या थे कोई चौहान जी, बोले कि आप लोग दंगा किए होंगे और किसी के बहकावे में आए होंगे तो तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। हमने कहा सर हम लोगों की उम्र देखिए, हम 58 साल के हैं, नौकरी करने लायक भी नहीं हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा चलिए सोचेंगे समझेंगे, इसके बाद बात करेंगे, और हमारा एप्लीकेशन लेकर के कूड़ेदान में फेंक दिया। ये मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों और थाने के पुलिस वालों के हालात है। अब इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, और मुकदमा लड़ने लायक हम लोग नहीं हूँ। और ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर 307 की जो है केस भी लादा गया। और जो घटना का अंजाम दिए थे वो जो अग्निवीर से संबंधित जिसको नौकरी लेना था, उन लोगों को एक भी व्यक्ति को जो है थाने की पुलिस, चाहे मछली शहर की हो या लाइन बाज़ार की हो या बक्सा की, कोई भी एक लड़का नहीं पकड़ा गया। हम जो है दुकानदार, किसान और रेहड़ी दुकान चलाने वाले मैयत की मिट्टी लेकर जा रहे थे, उनको भी पकड़ लिए। और 2 लड़के राजगिरी का काम करने जा रहे हैं, उनको ऑटो रिक्शा से पकड़ लिए। एक ट्रैक्टर वाला पूरा लेकर जा रहे, उसको भी पकड़ के बंद कर दिए। वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान को भी बुलाए और बोले आए थाने पर कुछ काम है, उनको भी पकड़ लिए। ऐसे ऐसे 32 लोगों को शायद अरेस्ट किए और थाने में बहुत यातना देते थे, बूथ से हम लोगों को रौ देते थे और बहुत परेशान किए। और आप क्या काम करते हैं? मैं साहब पेशे से खेती का काम करता हूँ। खेती का काम करते हैं। जी। आपके पास कोई जो है मतलब और दूसरा जीविकोपार्जन नहीं है, और मैं बेसहारा हूँ। और यहाँ तक कि एक लड़के की परवरिश कर रहा हूँ। हमारी वाइफ का एक्सपायर 2017 को हो गया है। हमारा जेल में जाने से बहुत नुकसान हुआ, भैंस बिक गई, मेरी जो है गाय मर गई, और हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है और कर्ज लगता जा रहा है इस केस को देखने में। और 3 केसें अभी जौनपुर दीवानी में कचहरी में पेंडिंग में मतलब स्टे हुई पड़ी हैं। और एक छठपुर से दावा का मुकदमा हम लोगों के ऊपर फर्जी लाद दिए हैं सिकरारा थाने की पुलिस, विजय शंकर यादव और श्री तिवारी जी, दरोगा जी। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से क्या कहना? मैं क्या शासन संदेश देना प्रशासन से अनुरोध ही करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान यशस्वी तेजस्वी योगी नाथ जी अपना मुकदमा वापस लें और सभी निर्दोष को बाइज्जत बरी करें। और क्योंकि अन्य राज्य की सरकारें अग्निवीर से संबंधित जो मुकदमा था वो वापस लेती है,
चाहे बिहार सरकार हो, महाराष्ट्र की हो या तमिल हो, तेलंगाना कहीं की, तो क्यों यूपी की सरकार मुकदमा वापस नहीं ले रही है? और अगर वो मुकदमा सर करना ही चाहती तो जो असली दोषी हैं, उनको जो है पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा लगाए और हम लोगों को निराधार जो है छोड़े और उनसे अपना जुर्माना हर्जाना वसूले। अगर उनको तो तमन्ना नहीं है कि हम मुकदमा लेना चाहते हैं। और ख़ास करके हम जो है क्षेत्रीयवाद जो है सरकार के दिन में यादवों के प्रति बहुत जो है कोई संवेदना नहीं है। अन्य जातियों में यादव हो, चाहे मोहम्मडन हो या हरिजन हो या ईसाई हो, केवल जो है अगर कुछ है तो ठाकुरों से उसका लगाव है। क्योंकि मैं इसका ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ। माननीय जो है IPS अधिकारी उस समय के अजय साहनी जी ने हमारे सामने जो बर्ताव किया, उसको अपने बिरादरी वाले को ठाकुर बताने पर हटा दिया और अन्य जातियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो इससे देखने को लगता है कि सरकार की और उनके नौकरशाह की मानसिकता यही है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और चाहे इसके एवरेज में पुलिस वाले क्यों हमको धमकी न दें, चाहे गांजा के चक्कर में या किसी दारू के चक्कर में चालान कर दें, क्यों न हमारी आवाज़ को दबाएं, लेकिन मैं अपने सच्चाई से मुकरने वाला नहीं हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं इसको जो है आपकी सहमति है? मैं इसको जो मैं सब सहमति दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अत्यधिक परेशान हो चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं है। और बाबा का बुलडोजर जो है गरजता है तो सच्चाई के लिए गरजे नहीं, ईमानदारी पर क्यों गरजे, जो है बेईमानों को क्यों बचा रहा है, बकस रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय यशस्वी तेजस्वी हिंदू सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, अगर हमारी बात उनके तक पहुँचती हो तो इसको जो है जांच करें और हम लोगों के साथ न्याय करें और तत्काल हमारा जो खर्च हुआ मुआवजा भेजें, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं हैं। न तो घटना को अंजाम दिए हैं और न घटना में हम लोग हैं, न कोई उनके पास रिकॉर्ड है। तो आप जो है मुकदमा लड़ भी नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लड़ पा रहे हैं साहब। स्थिति बहुत नाजुक है, बुरे दौर पर हम गुजर रहे हैं और नींद भी नहीं आती और हम कर्ज में चल रहे हैं। खाना भी हमारे घर 2 वक्त की रोटी भी नहीं बन पा रही है। ये हालत है आपकी? ये हालत हमारी नहीं, सभी को, जिसमें 32 लोग हैं। 32 लोगों को जो है? हाँ, सब की है, क्योंकि मिलते हैं ना, सब जेल में साथ में थे और तारीख पर पेशी पर सब मिलते हैं, अपनी अपनी हालात बताते हैं सर। सबकी स्थिति नाजुक है? सबकी स्थिति नाजुक है, अकेला मेरी थोड़ी, सबकी है। चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे पटरी वाले हो, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे जो है राजगीर मिस्त्री हो, चाहे लाश लेकर जाने वाला हो, सबकी हालात है। जिससे कि जिन लोगों का अग्निवीर से कोई लेना देना साहब, क्योंकि वो सब ओवर एज हुए हैं। कोई सब ओवर एज? हाँ, कोई 36 साल, कोई 40 साल, कोई 32 साल, कोई 52 साल, कोई 58 साल, कोई 54 साल, और सबसे मैं सीनियर एज में 60 साल का इस समय हूँ। इस समय 60 साल हैं, जो अग्निवीर के ऊपर जो है प्रदर्शन ना प्रदर्शन करने फिर घर से उठा कर ले गए। मतलब आरोप तो वही लगा है ना कि प्रदर्शनकारी जी, इसी का आरोप लगा कि आप मुकदमा दर्ज किया? जी जी जी। ठीक है सर, आप एक बार अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है श्री सुभाष चंद्र यादव, सन ऑफ श्री राम नारायण यादव, ग्राम बिशुनपुर, पोस्ट मसीजा, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर, तहसील सदर, करिया दोस्त जौनपुर। ठीक है यादव जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।